हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में पुणे का हिंजेवाड़ी फेज़ वन एरिया कवर करेंगे। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वन इज़ द हिंजेवाड़ी फेज़ वन जिसमें हम आईटी कंपनीज कवर करेंगे, एंड द सेकंड वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कि हिंजेवाड़ी फेज़ वन में अवेलेबल स्टे ऑप्शंस नियर दी कंपनीज एंड अवेलेबल फूड ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं हिंजेवाड़ी फेज़ वन के शिवाजी चौक पे, या इसको हिंजेवाड़ी चौक भी बोला जाता है। तो अभी ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको जहाँ हम खड़े हैं, तो बेसिकली ये यहाँ का शिवाजी चौक का बस स्टॉप है। तो मोस्टली जो भी बसेस आपको चाहिए रहेगी, अगर आप हिंजेवाड़ी फेज़ वन में आ रहे हो तो ये आपका एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे आप उतर सकते हो। इफ़ यू आर नियर टू लाइक परसिस्टेंट ऑफिस है आपका, तो आप इस पॉइंट पे उतर सकते हो विच इज़ ईजीली एक्सेसिबल बाय अ वॉक। तो आगे जाते हुए तो दिस इज़ लाइक द बेसिक मार्केट। यहाँ पे आपको हर कोई चीज़ें मिल जाएगी, लाइक टू हैव स्नैक्स, जिम अगर आपको लगाना है तो दैट इज़ नियर बाय ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप यहाँ पे आके उसको चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस इज़ लाइक डेली नीड सामान आपको यहाँ पे इजीली एक्सेस मिल जाएगा। एंड आगे जाते जाते तो दिस इज़ लाइक द हिंजेवाड़ी फेज़ वन एरिया। तो बेसिकली यही मेन रोड है जो हमको हिंजेवाड़ी फेज़ वन से कनेक्ट कराता है, एंड दिस रोड ओनली हेड्स अस टू हिंजेवाड़ी फेज़ टू। सो यहाँ पे वही ऑप्शंस है। एंड बाकी बताए तो यहाँ पे जो कंपनीज मोस्टली हम लोग कवर करेंगे, सो दैट इज़ परसिस्टेंट का ऑफिस हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। देन वी हैव दी HCL ऑफिस, देन विप्रो ऑफिस यहाँ पे मिलेगा। देन वी आर कवरिंग माइट बी द डसॉल्ट सिस्टम्स भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, और माइंट्री ऑफिस भी। सो विच विल बी हमको इस रोड पे जाते जाते वो ऑफिस कवर करने को मिलेंगे, एंड वी विल शो यू एन ओवरलुक कि कहाँ कहाँ वो आपको पड़ेगा और कैसे किस बेसिस पे आप उस पर कम्यूट कर सकते हो। तो अभी जो आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो, सो दैट इज़ बेसिकली द परसिस्टेंट ऑफिस का कैंपस शुरू हो चुका है। एंड ये परसिस्टेंट ऑफिस का कैंपस है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 फेजेस में डिवाइडेड हो चुका है। तो जिसके 3-4 बिल्डिंग्स है नेम्ड एज अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा। सो ये जो है ये तीनों मतलब ग्रंथों के नाम पे इस ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड ये उनका मेन एंट्रेंस गेट है। सो दिस इज़ द जहाँ से अलाउड तो नहीं है एंट्रीज, बट दिस इज़ द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द परसिस्टेंट ऑफिस। अगर आपको कवर करना जाना हो तो आप ऑप्ट तो नहीं कर सकते। इसका बैक स्टेज जहाँ से मेन एरिया ऑफ पार्किंग एंड वो है, वो हम इसी में वीडियो में करेंगे, लेकिन वी विल हेड आउट टू द बैक स्टेज पार्ट जहाँ से आप ये एक्सेस कर पाओगे। एंड नाउ इसके ऑपोजिट में भी एक बिल्डिंग है विच है परसिस्टेंट हैज अक्वायर्ड, एंड वो भी उन्हीं के नाम पे होने वाली है। एंड ये परसिस्टेंट का बस स्टॉप है। तो यहाँ पे बसेस तो मोस्टली आपको रुकी हुई मिलेगी नहीं, वो वहीं पे मिलेगी जो हमने पहला पॉइंट कवर किया था, पर बन गया है तो बन गया है अभी बस स्टॉप। तो आगे जाते हुए यही उनका परसिस्टेंट का लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो, तो दैट इज़ द परसिस्टेंट कैंपस। इतना बड़ा फैला हुआ कैंपस है। एंड भले ये रोड 2 लेन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 लेन की गाड़ी चलती रहती है, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप बड़ी गाड़ी भी लेके घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे एक पुलिस स्टेशन वाला रहेगा, तो पकड़ के मारे ना, वो संभल के ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आप आते हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये बेकरी है। तो यहाँ पे मस्त मस्त पफ्स और केक्स आपको मिल लेंगे। एंड दिस इज़ द पंजाब नेशनल बैंक। अगर गलती से पैसे ख़त्म हो गए तो इस बैंक से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड देन कमिंग फॉरवर्ड तो ये है हमारा हयात पैलेस। अगर आके थक गए हो, रेस्ट करना है, आपके पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका होटल भी है। होटल ऑप्शंस भी आप चेक इन करके ले भी सकते हो, बहुत पैसे हो गए तो। और जो पुलिस स्टेशन बताया था वो अभी चला गया है, तो दिखा तो नहीं सके क्योंकि हमारी इस पर डंडे पड़ रहे थे। और ये एक फूड कोर्ट टाइप ऑफ एरिया है जहाँ पे आप लोग लाइक आके चिल आउट कर सकते हो। दिस इज़ लाइक ईजी टू गो, मतलब थोड़ा तो है, बजट फ्रेंडली नहीं है, बट इफ़ यू आर गुड इनफ यू कैन हैव दैट। एंड यहाँ पे एक और होटल है, द लेमन ट्री होटल। तो यहाँ पे भी आप चेक इन करके एन्जॉय कर सकते हो आपका स्टे, इफ़ यू डोंट हैव एनी अवेलेबल रूम ऑप्शंस टू स्टे। और अभी हम पहुँच गए हैं द फेज़ वन का सर्कल, इन्फोसिस, जिसको इन्फोसिस सर्कल बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑन द सर्कल जैसे ही आप पहुँचते हो, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक टाटा टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी देखने को मिलेगी। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी देखने को मिलेगी। देन दिस इज़ दी कैंपस ऑफ इट। और यहाँ से हमने जैसे ही राइट मार लिया, तो दिस इज़ हेडिंग अस टू दी अदर कंपनीज, और ये ही रास्ता हमें लेके जाएगा फेज़ टू की रोड पे। एंड दिस रोड कनेक्ट्स अस टू द फेज़ टू। अब यहाँ पे जाते जाते अगर आपको देखना है तो वी आर कवरिंग द विप्रो कैंपस ओवर हियर।
सो ये विप्रो का ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली द जो आईटी साइड पे गाइस है वो यहाँ पे बैठते नहीं है, ओनली सीनियर आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स जो सीनियर टीम्स हैं वो यहाँ पे रिसाइड करती है और यहाँ से ही काम करती है ना। यही रास्ता हमें फिर आगे जाके कनेक्ट कराता है टू द डसॉल्ट सिस्टम्स। सो आपको यहाँ से दिख रहा ही होगा द स्पेशल सिंबल ऑफ द डसॉल्ट सिस्टम, द DSS। हाँ, दो यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत ट्रैफिक रहता है, सो दैट इज़ वे मोर हेक्टिक, बट है अभी काम करना है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहेगा ही। सो दिस इज़ द डसॉल्ट सिस्टम विच यू आर कवरिंग राइट नाउ। और इसी के जस्ट अपोजिट में इन्हीं का कैंपस है। सो फॉर दिस स्पेसिफिक कैंपस उन्होंने क्या बना दिया है, यहाँ पे सबवे बना दिया है। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपको ट्रैवल करना है तो दे हैव द सबवे फॉर यू। आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो विदाउट गेटिंग स्टक इन टू द ट्रैफिक और समथिंग। सो दिस इज़ द डसॉल्ट सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड कैंपस एंड दैट इज़ द राइट हैंड साइड कैंपस ऑफ इट। एंड यहाँ वो देख रहे हो आप दूसरा वाला, तो दैट इज़ दी एग्जिट कैंपस। दोनों इसमें ट्रैवल करने के लिए यू कैन यूज़ दिस वन। अब ये रोड सीधा सीधा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है, थोड़ी छोटी मोटी कंपनीज़, या फिर ऐसा भी है कि एक ऑफिस स्पेस पे देर आर लाइक 4 to 5 कंपनीज, बट वी आर जस्ट कवरिंग अप टू मेजर टेक जायंट्स या फिर MNCs जो बोल सकते हैं, वी आर कवरिंग दैट। नाउ दिस साइड यही वैसी है जो मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 कंपनीज रिसाइड करती है विच आर ऑन मेन बी एज वारी टेक्नोलॉजीज़। तो वारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी और 3-4 कंपनीज है इसी के अंदर लिए हुए। एंड देन वही हमारा कैंपस द डसॉल्ट सिस्टम वाला। एंड आगे जाते हुए आपको दिख रहा होगा द LTI Mindtree का लोगो विच हैज़ द सो L&T एंड Mindtree का जिनको आइडिया नहीं है, L&T एंड Mindtree का मर्जर हो गया है एंड नाउ इट हैज़ बीन रीनेम टू LTI प्लस Mindtree एंड दिस इज़ द HCL कैंपस। तो HCL के जस्ट ऑपोजिट आपको मिलेगा द LTI Mindtree का ऑफिस। ये कम्प्लीटली HCL का मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप मतलब ऑफिस के लिए गो टू, अगर आपका ये ऑफिस कैंपस है तो आप यहाँ से ये आपका एंट्रेंस गेट रहेगा। एंड आगे जाते ही थोड़ा ये आपको ऑप्शंस मिल जाएगा टू हैव स्नैक्स और समथिंग। तो ये LTI Mindtree का ऑफिस स्पेस है, जैसा बताया था, मर्जर ऑफ द Mindtree विद द L&T। और ये जो आपको स्ट्रीट साइड दिख रहा है तो यहाँ पे आपको खाने के बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल है नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम पे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं जो आपको अगर ऑफिस का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है तो यू कैन कम ओवर हियर, हैव योर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। सो यहाँ पे वो तीनों टाइप का खाना प्रोवाइड करते हैं। द मैगी ओवर हियर इज़ लाइक वेरी गुड, आप ट्राई कर सकते हो एक बार टेस्ट करने के लिए। एंड यू कैन गेट लाइक अच्छा खासा खाना मिल जाएगा अगर आप कंपनी का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हो। एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी, ये जो सर्कल है तो ये सर्कल बेसिकली हमें का यहाँ पे मिलाता है हिंजेवाड़ी फेज़ 2 के रोड से। तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो वी विल बी गोइंग टू दी हिंजेवाड़ी फेज़ 2 एरिया। एंड फ़िलहाल के लिए तो आज हम वो फेज़ 2 एरिया कवर नहीं करेंगे, आज का हमारा सफ़र यहीं तक रहा। तो हिंजेवाड़ी फेज़ 1 के हमने मोस्टली द कंपनीज़ और उनका ये तय कर लिया कि मतलब कौन सी कंपनी से कैसा कैसा रूट है, क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे। And now we will just skip to the available food places and options. तो गाइस अभी हम वापस से हिंजेवाड़ी फेज़ 1 का वो बस स्टॉप के पास एरिया आ गया, जो यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द परसिस्टेंट कैंपस। तो ये है बैक साइड ऑफ द परसिस्टेंट कैंपस। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप पीजी देखना चाहते हो, अगर आप ईटिंग ऑप्शंस देखना चाहते हो तो परसिस्टेंट के बैक साइड पे आपको बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये जो ये रोड आप देख रहे हो तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कवर है। ये जो HTO का गया है, सो दिस इज़ अ रूफ टॉप कैफ़े और बार आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर नाइट टाइम आके मतलब दोस्तों के साथ चिल आउट करना चाहते हो तो दिस वुड बी अ ग्रेट रूफ टॉप बार। ये है परसिस्टेंट का बैक साइड कैंपस। एंड यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ब्रेकफास्ट से लेके जूसेस के लिए, चाय, पानी पूरी एंड ऑल दिस थिंग्स आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, आपको कपड़े लेने हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। और यहाँ पे बहुत अच्छी वैराइटीज़ का आपको खाने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है जो अच्छा खाना भी सर्व करते हैं एंड दैट यू कैन ईजीली गेट एक्सेस टू दिस। और अभी यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ पीचेस जितने चाहिए, अगर आप परसिस्टेंट के ऑफिस के पास रहते हो या फिर सिस्को ऑफिस के पास रहते हो और आपको ये या फिर ब्लू रिज कैंपस के पास रह सकते हो, लेकिन आप ब्लू रिज में ये नहीं कर सकते हो
तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस। एंड यहाँ पे बहुत सारे पीजी ऑप्शंस अवेलेबल है जिसका रेंज इज़ लाइक मिड लेवल एंड आप अफोर्ड कर सकते हो। एंड अभी ये जो आपने पीछे देखा तो दैट वाज द सिम्बायोसिस कैंपस। अभी हम लोग अगर आपको जा रहे हैं तो द मल्टीपल पीजी और जहाँ पे आपको मिल सकते हैं। एंड ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो जो मेरे राइट साइड में है आगे में, तो दैट इज़ दी कोलते पाटिल ग्रीन ऑलिव करके। तो ग्रीन ऑलिव को एज आप लैंडमार्क यूज़ कर सकते हो। अगर उसके ऑपोजिट में एन नंबर ऑफ पीजी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे विच आर यूनिसेक्स, तो वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहना अलाउड है। सो दैट इज़ ऑल्सो इन द मीडियम रेंज। आप अगर देखना चाहते हो तो दिस कैन बी यूज एज अ लैंडमार्क। और इसी के जस्ट ऑपोजिट में एन नंबर ऑफ पीजीज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन ये वाला ही रास्ता, थोड़ा यहाँ पे रास्ते का थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज अभी तक इन्होंने बनाया नहीं है सही से, पूरा ख़राब हुआ रास्ता। फिर उसके बाद में ये जो आप इस रास्ते पे लग गए हो तो यहाँ पे जिधर आप नज़र डालोगे वहाँ पे पीजी ही पीजी मिलेगा। मतलब बीट एनी टाइप ऑफ, अगर आप मेल स्पेसिफिक रहना चाहते हो मेल पीजीज मिलेगा, लेडी स्पेसिफिक रहना चाहते हो गर्ल स्पेसिफिक तो वैसा भी पीजी मिलेगा। अगर आपको यूनिसेक्स में रहना है तो यू हैव दैट ऑप्शंस टू अवेलेबल ओवर हियर इन द पीजी रेंज। तो और यहाँ पे भी सेम प्राइसेस रेंज रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस है। इट इज़ लाइक मीडियम प्राइस रेंज रहेगा जो आप अफोर्ड कर सकते हो। एंड तो गाइस अभी हम ये पीजी साइड पे आ गए। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा एक दोस्त रहता है तो मैं उसी को अभी साथ में ले लेता हूँ और वही आपको इस एरिया के बारे में एक्सप्लोर कराएगा कि कितना पीजी का प्राइस रेंज है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या क्या आप यहाँ पे मतलब अवेलेबल टू ईजी टू एक्सेस, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा दोस्त अभी आपको पूरी चीज़ें आगे की बताएगा। हाँ भाई। तो ये जो पीजी का एरिया है पूरा, तो यहाँ पे एक्चुअली जैसे तू ऑलरेडी बता चुका था कि लेडीज स्पेसिफिक है, बॉयज़ पीजी है, अनको लिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस रेंज जाता वो है फूड इंक्लूडेड, 3 शेयरिंग के लिए 8 से 9 हज़ार रुपया, जो रूम छोटा मिलेगा, ठीक है, इतना कुछ बड़ा रूम नहीं मिलेगा। और अगर तू डबल शेयरिंग जाएगा या फिर सिंगल शेयरिंग जाएगा तो ये 12 से 14, मतलब 14-15 थाउजेंड के अराउंड जाएगा डबल शेयरिंग के लिए। और सिंगल शेयरिंग में मोस्टली अवेलेबल नहीं रहता, और अगर कुछ पीजी वाले दिए भी तो उसका प्राइस रेंज थोड़ा ज़्यादा रहता, बट वही है, एक एडवांटेज है बैचलर के लिए कि फूड इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। तो तो ये पीजी साइड में भी अभी जो दिख रहा है ये सब पूरे पीजी से ही है क्या? पूरे पीजी है। यहाँ पे मतलब नंबर्स भी मिलेंगे, बोर्ड वगैरह लगा के रखे हैं सब पीजी वाले अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो वो बोर्ड पे या फिर उस पे कॉल करोगे तो वो फिर डायरेक्टली बता भी देता है। अच्छा अच्छा, कूल। तो यही था बेसिकली यहाँ पे आइडिया कि यहाँ पे पीजीज किस रेंज में पड़ेंगे, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। तो ये जो ऑप्शन यही है कि मतलब मिनिमम 6,000 से चालू होता है 3 शेयरिंग के लिए, ठीक है। फूड इंक्लूडेड रहता है 6,000 में, तो किसी को कुछ दिन के लिए रुकना है, बाद में फ्लैट देखना है तो वो रह सकता है यहाँ पे 6,000, 8,000, 10,000 इतना इसके अंदर में ही। तो अभी ये जो बैक स्टेज एरिया है तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह खरीदना हो या फिर नाश्ता वगैरह करना हो तो ये यहाँ का नियरेस्ट एरिया रहेगा जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए आ सकते हो। और यहाँ पे टेस्ट वगैरह आप बता सकते हो कैसा है, मतलब? टेस्ट वगैरह तो वही है, मतलब पूरे वेरिएंट है यहाँ पे, मतलब स्पाइसी भी मिलता है, लेकिन वही है कि सबका टेस्ट अपना अपना रहता है, ठीक है। तो जैसे पीजी का खाना किसी दिन पसंद नहीं आया तो हम लोग भी बाहर आके खाना खा लेते हैं, तो जिसका कॉस्ट अराउंड वही 60 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ के अराउंड जाता है थाली का। अच्छा। तो और ये अभी जो रास्ता जा रहा है तो ये हमें बेसिकली डी मार्ट की तरफ कनेक्ट कराएगा और यहीं से हम लोग शिवाजी चौक पे भी जा सकते हैं। राइट तो राइट, तो ये रास्ता एक्चुअली शिवाजी चौक को कनेक्ट करता है, और फिर वहाँ से अगर हम लोग राइट लेंगे तो वो डी मार्ट और फिर आगे वो वाकड ब्रिज के पास जाके कनेक्ट करता है हमें। अच्छा। तो गाइस मैंने अभी अपने दोस्त को तो ड्रॉप कर दिया है, तो हम वापस से पर्सिस्टेंट के पीछे आ गए। तो हमने तो अभी स्ट्रेट लाइन में गए थे सीधा सीधा तो पीजी ऑप्शन चेक करने के लिए। तो हमने जैसे आपको कहा था कि पर्सिस्टेंट का बैक साइड है जहाँ से आपको मेनली पर्सिस्टेंट का एक्सेस मिलेगा टू एंटर द पर्सिस्टेंट ऑफिस, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह का ऑप्शन रहेगा। तो ये पर्सिस्टेंट का ही कैंपस है। और यहाँ से आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे 2 गेट्स अवेलेबल है, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 3। तो यहीं से मोस्ट ऑफ दी एम्प्लॉयज़ ऑफ पर्सिस्टेंट एंटर करते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो आप इसी साइड से एंटर करके वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके ना ईजी टू एक्सेस कर सकते हो ऑफिस को। और इसी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सिस्को का भी ऑफिस है। तो ये रहा सिस्को का ऑफिस। तो आप देख नहीं पा रहे होगे, जस्ट अ सेकेंड होल्ड करने का, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ
ये सिस्को का ऑफिस है करके। एंड ये देख लीजिए, ये सिस्को का ऑफिस है। अगर आप सिस्को भी एक्सेस करते हो तो यही बैक डोर रहेगा आपके लिए यहाँ पे आने के लिए। एंड देन अभी हम लोग जो जा रहे हैं तो वो है बेसिकली परसिस्टेंट का एक छोटा फूड कोर्ट टाइप बोल सकते हैं या फिर फूड स्ट्रीट बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे खाने के ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे एंड विच आर गुड एंड रियली टेस्टी टू हैव। तो अभी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम ये वाला जो चौक है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का है एक्सेस। अगर आप पोस्ट ऑफिस वगैरह का कुछ आपको काम है या फिर कुछ करना है तो यहाँ पे आके इसका ऑफिस है, तो आप यहाँ पे मिल सकते हो। और यहाँ पे एक बिजनेस होटल करके है, वही सेम। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा, मतलब आपको अभी आज पहली बार आए हो और आपको नहीं पता हिंजेवाड़ी, तो आप अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप यहाँ पे होटल रेंट पे का, मतलब होटल पे स्टे इन चेक इन करके रह सकते हो। तो ये वाला वो रास्ता है जहाँ पे वो हमारा जो फूड स्ट्रीट है वो लोकेटेड है। तो यहाँ से हम जैसे ही टर्न ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है या पता नहीं, पहले अच्छा रोड था फिर बाद में इन्होंने ख़राब कर दिया। वो रहा हमारा लेमन ट्री होटल, यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं। तो ये रास्ता थोड़ा ख़राब रहेगा, बट इसको जैसे ही हम क्रॉस कर देते हैं तो देन वी हैव आवर अवेलेबल फूड ऑप्शंस। तो ये जो आगे दिख रही है आपको, ये एक फूड स्ट्रीट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑप्शंस, डोसा हो जाए, चाइनीज़ हो जाए, मोमोज़ हो जाए, पानी पूरी हो जाए, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। द पुणे की स्पेशल बोलते थाली पीठ वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एंड विच इज़ लाइक एट अफोर्डेबल प्राइस, नॉट ऑन अ वेरी हाई नोट। तो सब कुछ आपको 50-100 के रेंज में अच्छे से मिल जाएगा एंड द टेस्ट इज़ रियली गुड। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना चाहते हो वाइल हैविंग फूड, सो दिस इज़ गुड। ये बहुत अच्छा मोमोज देते हैं ये सर। तो अगर आप कभी भी मोमोज अगर परसिस्टेंट के पीछे आते हो तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो इनके मोमोज। ये सब चाइनीज़ ऑप्शन है। ये जो आपको कुल्फ़ी वाले दिख रहे हैं भैया, तो इनकी भी कुल्फ़ी, फालूदा, ये बहुत बहुत टेस्टी है और द प्राइस रेंज इज़ रियली अफोर्डेबल। गर्मी के मौसम में अगर आपको ट्राई करना है तो दिस इज़ अ गुड वेरी गो टू प्लेस। और बहुत सारे दाबेली चाहिए, शेव पाव चाहिए, तो हर चीज़ का आपको यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस मिलेगा एंड दैट इज़ एट अ वेरी मीडियोकर रेंज, मतलब बहुत ज़्यादा मीडियम लेवल पे है और टेस्ट इज़ रियली 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 गुड। एंड यहीं पे दिस इज़ आवर लाइक वी विल जस्ट ट्राई टू एंड आवर व्लॉग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो हमने मोस्ट ऑफ द हिंजेवाड़ी फेज़ 1 का पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें जो कंपनीज़ है, फूड अवेलेबल ऑप्शंस, स्टे ऑप्शंस, ये सभी आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लोर करा दिए। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है या भी अच्छा भी लग रहा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे चलते चलते हम आगे वीडियोज़ डालेंगे जिसमें हम हिंजेवाड़ी फेज़ 2, फेज़ 3 रिलेटेड एरियाज़ भी कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।